जब मैं 2022-23 तक छात्र संघ रहा, मेरे बाद में 2 छात्र संघ अध्यक्ष बन जाने के बाद में मैंने अपने गांव के अंदर गया। मेरा मूलतः गांव पिंपासर राजियासर गांव है जो NH हाईवे के ऊपर बीकानेर पड़ता है। तो मैं वहां पे गया, तो वहां पे जाने के बाद में मैंने शिक्षा की पहली अलख जगाई कि टिब्बा क्षेत्र के अंदर और हर 30 गाँव के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ मौजूद है सूरतगढ़ की राजनीति का भविष्य भाई सुमित गोदारा, जिनका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उनसे जानेंगे कि सूरतगढ़ के लिए इन्होंने क्या क्या सपने देखे हैं, यहाँ के जो हालात हैं, प्रेजेंट के जो हालात हैं, उन पे उनके क्या विचार हैं। तो सुमित भाई, स्वागत आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुमित भाई, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें। जी, मैं सुमित गोदारा सूरतगढ़ PG महाविद्यालय से 2018 से लेकर के 21 तक छात्र संघ अध्यक्ष रहा और अभी सक्रिय रूप से निर्दलीय के रूप में राजनीति कर रहे हैं और जनता के साथ में खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित भाई, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि जनता की सेवा की जाए? जैसे आपने 2018 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी आप, तो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? सर, अक्सर क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आगे बढ़ते हैं, तो मैं 2017 के अंदर, जब 16 के अंदर कॉलेज के अंदर आया, तो कॉलेज के अंदर आने के बाद में, उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में बीकानेर रहता था और उसके बाद में जब यहाँ पे विद्यार्थियों की दुर्दशा देखी, यहाँ पे आप अगर अभी देखेंगे, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है वो अभी दुर्दशा का एक और परिचय अभी हमारे पीछे है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आज पानी से भरा हुआ है। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बीकानेर से अगर विद्यार्थी को सूरतगढ़ में कोई फ़ायदा पहुंचाया जाए तो हमें इस के अंदर थोड़ी थोड़ी सहभागिता निभानी चाहिए। और सहभागिता धीरे धीरे निभाते हुए हमने जब आगे धीरे धीरे विद्यार्थियों की तरफ रुख करा तो विद्यार्थियों का प्रेम प्यार मिला और हमारे साथ वालों का बहुत प्रेम प्यार मिला, जिसके कारण हम इस राजनीति के अंदर आए और उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष पद से नवाजा और सूरतगढ़ के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करवाई मुझे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये चुनाव जीते थे 2018 में, तब इन्होंने शिक्षा की बात की थी और कॉलेज के विकास के लिए बात की थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, कॉलेज जो ग्राउंड अभी पानी से भरा हुआ है और सुमित भाई जो है सक्रिय रूप से राजनीति में है और इन मुद्दों पे बात करते रहते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। सुमित भाई, अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है सूरतगढ़ की, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या क्या सुधार होना चाहिए? देखो सर, सूरतगढ़ की आज की जो हालात हैं उसके अंदर ये देखने को मिला कि जो राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय लोग हैं उन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध रखी है। चाहे यहाँ का विधायक हो या पूर्व विधायक हो, पूर्व विधायक है वो तो कहते हैं कि जी राज है लेकिन मैं जीता हुआ नहीं हूँ, लेकिन जो विधायक है वो कहते हैं कि हमारा राज नहीं है। और देखो, मुझे तो ये लगता है कि कामगार बनने के लिए न तो राज की जरूरत होती है और ना इस प्रकार से ये व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत होती है कि आदमी व्यवस्था कैसे परिवर्तन करे। आज सूरतगढ़ के अंदर हालात अगर मैं देखूं, ये राजकीय महाविद्यालय का तो आपको पीछे दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इंदिरा सर्किल की बात करें तो सूरतगढ़ के अंदर ये देखने को मिला है कि सूरतगढ़ के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी फोटो है, जिसके अंदर भजन लाल शर्मा की फोटो है मुख्यमंत्री की, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कॉटन सिटी सूरतगढ़ में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो उसके अंदर जब हम इंदिरा सर्किल के ऊपर एंटर करते हैं तो स्विमिंग पूल बना हुआ है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और आज अगर देखते हैं वहां से आने पर ये नहीं लिखा हुआ कि कृपया किस्ती साथ लेके आए, क्योंकि सूरतगढ़ में पधारने पर, कॉटन सिटी में पधारने पर आपको किस्ती भी यहाँ पे लानी पड़ेगी। इस प्रकार से हालात हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नेता जो विकासशील ज्ञापन की बात करते हैं, उनके घर के आगे जैसे पूर्व चेयरमैन है सूरतगढ़ के, वो कहते हैं हम विकास के लोग हैं। वो जब चेयरमैन रहे तो वो अपनी गली को भूल गए कि यहाँ पे हमारे घर की भी गली है और सब जगह उन्होंने विकास करवा दिया, अपनी गली के अंदर विकास नहीं करवा पाई। वहाँ पे 5-5 फुट पानी है, तो आप विकास की क्या कल्पना कर सकते हो सूरतगढ़ के अंदर? बिल्कुल भाई, आपकी बात सही है। आप इंदिरा सर्किल देख सकते हो, हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपको लगेगा कि स्विमिंग पूल है वो। कल जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो 2 टेम्पो वहाँ पलट चुके थे और उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि उनकी लाइटें ख़राब हो गई, उनकी जो है और भी डैमेज हुए वो टेम्पो। तो बहुत जो है दयनीय स्थिति में है वो वहाँ की जो सड़कें हैं। तो इनको लेके आपको जैसे आगे क्या देखते हो आप?
कैसे परिवर्तन कैसे होगा? जनता को सर, परिवर्तन से मतलब है? जनता को परिवर्तन से मतलब है, जनता ये चाहती है कि हमारे क्षेत्र का कायाकल्प हो, हमारे शहर का विकास हो और ये शहर एक प्रगतिशील शहर हो जो राजस्थान के टॉप शहरों में गिना जाना चाहिए। और ये शहर सूरतगढ़ कोई एकमात्र ऐसा शहर नहीं है, या सूरतगढ़ की एक खासियत है कि यहाँ पे थर्मल, श्री सीमेंट, पीछे जो देख रहे हो उससे पीछे है एयरफोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी, और चारों तरफ से आर्मी से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे आए दिन इतने इतने लोग आते हैं जो हिंदुस्तान को चलाने का काम करते हैं, वो आर्मी के रूप में करें या एयरफोर्स को चलाने का काम करें। उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से विकास है। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर एक भविष्य का कायाकल्प हो, हर मामले के अंदर सुधार करने के लिए हर मीटिंग होनी चाहिए, उसके क्षेत्र के विकास के लिए हर संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन आज बारिश का सीजन है, तब हम बात कर रहे हैं कि बारिश के सीजन के अंदर देखने को मिला कि अभी तक इनके पास में सुधार के साधन नहीं है, प्रसाधन नहीं है, तो ये विकास की परिदर्शा कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सही बात बताई सुमित भाई ने। और मैं देख रहा हूँ कि सुमित भाई आप भी काफ़ी समय से मतलब प्रयास कर रहे हो, गांव में जाते हो, जो शहर के हालात हैं उन पे लगातार बात कर रहे हो और अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है आप युवाओं को मोटिवेट कर रहे हो शिक्षा के लिए, हर मतलब कैसे परिवर्तन लाना है। आगे जो चुनाव आएंगे उनके लिए आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा पर्सनली ये मत है कि आप जैसा युवा आगे आए, जैसे रविंद्र सिंह भाटी है और जैसे युवा जो वर्ग है वो आगे आया है और परिवर्तन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सूरतगढ़ की राजनीति में कोई युवा आए जो परिवर्तन करे। देखो सर, ये हालात समय के ऊपर दिशा देते हैं। बाकी जिस प्रकार से 2018 के अंदर मैं चुनाव लड़ा, देखो मैं एक किसान परिवार से आने वाला बच्चा हूँ और इतनी मेरी कोई उम्र नहीं है, लेकिन जब मैं सूरतगढ़ पीजी महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा था, तब हमारे साथ में इतने युवा वर्ग साथ में खड़े हो गए कि उन्होंने इस सूरतगढ़ के अंदर हमें एक नई पहचान दी। और उस पहचान का मतलब हमारा ये हुआ कि हमने सूरतगढ़ की छात्र राजनीति को एक नई पहचान दी। अगर हम गांव से चुनाव लड़ते हैं या शहर से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहती है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसका नाम है इलाके के 50-100 किलोमीटर में सर्वण अक्षरों में लिखा जाए कि अगर विकास देखना है तो आप वहां चले जाइए। हमारी तो दशा और दिशा ये रहती है। बाकी तो मत पर बात है, जो समय है अगर प्रतिकूल होता है तो समय का तकाजा नहीं देखा जाता। अगर समय अनुकूल हो जाए और लोग लामबंद हो जाए तो निश्चित रूप से हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले आदमी हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का भविष्य का निर्माण हो और भविष्य में आने वाले निर्माण के अंदर आने वाली पीढ़ियां में से ये नहीं कहे कि आपने कुछ करवाया नहीं। बिल्कुल सुमित भाई, एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है, जैसे जो स्टूडेंट यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं उनमें एक नशे की प्रवृत्ति भी काफ़ी बढ़ रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो नशे के खिलाफ भी आपका कोई अभियान रहेगा? सर, हम समय समय पर नशे के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में राज जितना कर सकता है उतना हम नहीं कर सकते। हम इतना है कि यहाँ के प्रशासन को ठप कर सकते हैं, लेकिन हम उस नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते क्योंकि उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस सूरतगढ़ को, जो पुराना सूरतगढ़ था हमारा कॉटन सिटी, उस सूरतगढ़ का परिवेश अच्छा रहे, यहाँ पे आने वाला हर आदमी महफूज रहे और ये सोचे कि नहीं सूरतगढ़ अच्छा इलाका है। लेकिन आज के सूरतगढ़ के हालात ये है कि यहाँ पे वो नशे बढ़ रहे हैं जो हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर समय का तकाजा अच्छा रहा और यहाँ के प्रशासन ने अगर अच्छी रही उनकी काम करने की हैसियत, तो निश्चित तौर पर सूरतगढ़ ऐसा इलाका नहीं है जो कोई बात को समझे नहीं। धीरे धीरे इस नशे की प्रवृत्ति को दूर करेंगे और जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि जीवन फूले फले और हम अच्छे विचारों के धनी हों। सुमित भाई, आपने एक यहाँ दिया था, मेरे को याद है, भाषण दिया था जिसमें आपने शिक्षा की बात की थी और कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शायद ये 2017 या 18 की बात है। तो शिक्षा को लेके आपके क्या विचार हैं कि जैसे आपको मौका देती है सूरतगढ़ की जनता, तो शिक्षा में आप बदलाव कैसे लाएंगे? देखो सर, मैं चुनाव लड़ा 2018 के अंदर। 18 के अंदर चुनाव लड़ने के बाद में जब मैं 2022-23 तक छात्र संघ रहा, मेरे बाद में 2 छात्र संघ अध्यक्ष बन जाने के बाद में मैंने अपने गांव के अंदर गया। मेरा मूलतः गांव पिंपासर राजियासर गांव है जो NH हाईवे के ऊपर बीकानेर पड़ता है। तो मैं वहां पे गया
तो वहाँ पे जाने के बाद में मैंने शिक्षा की पहली अलख जगाई कि तिब्बत क्षेत्र के अंदर और हर 30 गांवों के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को, जो गरीब आने वाले विद्यार्थी हैं, जो गांव के पिछड़े छोर पर रहते हैं, वो विद्यार्थी है, वो सूरतगढ़ नहीं पहुंच सकते, तो सूरतगढ़ ना पहुंच पाए तो वो इलाके के अंदर, अपने इलाके के अंदर पढ़े और वहां से गांव का नाम रोशन करें। इसीलिए मैंने राजियासर के अंदर राजकीय महाविद्यालय की शुरुआत, जो निर्माण की मांग थी, वो शुरू की। लेकिन वो बीरवाना बनना बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए उससे कोई दिक्कत नहीं है कि बीरवाना का क्षेत्र आबाद हुआ है। और अब राजियासर की बारी है। राजियासर के बाद में सूरतगढ़ में जैसर है, जैसर के साथ साथ ढाबा है, वहाँ पे भी हम शिक्षा की जागृति की अलग जगाएंगे, ताकि हमारा विद्यार्थी वर्ग पढ़े और आने वाले समय के अंदर इस सूरतगढ़ का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी बात बताई सुमित भाई। तो देखो, आपने कोई पहला ऐसा नेता देखा होगा जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो विकास की बात कर रहा है। जैसे आप टीवी ओपन करते हो तो वहाँ धर्म के नाम पर राजनीति होती है, कोई विकास की बात नहीं होती। और ये एक सूरतगढ़ का नेता जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, वो शिक्षा की बात कर रहा है और बोल रहा है कि हमें सबसे पहले शिक्षा में क्रांति लानी होगी, तभी जो है परिवर्तन आएगा। अब हम जैसे गांव में जाते हैं तो वहाँ अभी भी शिक्षा का स्तर कम है, तो वहाँ के जब युवा जागरूक होंगे तभी क्रांति आएगी। और सुमित भाई, जैसे टीवी ओपन करते हैं अपने, देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये होता रहता है, तो उस पे आपके क्या विचार है? देखो सर, ये मामले हैं, ये बड़ी पार्टियों के बड़े प्रोपेगेंडे हैं राजनीति करने के। लेकिन मैं अगर मानता हूँ तो, अगर मैं कॉलेज लाइन की बात करूँ, मेरे कॉलेज लाइन के अंदर मैंने देखा है कि हम सभी धर्मों के साथी थे, वो एक साथ रहते थे, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, महफूज रहते थे। और हमें इस प्रकार से कोई जातीय समीकरण से या धार्मिक समीकरण से कभी दिक्कत नहीं हुई। और गांव के अंदर जाते हैं तो हमारे बाप दादा कहते हैं कि जैसे मुसलमानों के साथ में हमारे धर्मेले पापेले थे, बिश्नोइयों के साथ में थे, ब्राह्मणों को हम दादा कह के गाँव के अंदर संबोधित करते हैं। तो देखो, मुझे लगता है कि ये जो समीकरण है अभी, वो बड़ी राजनीतियों के बड़े प्रोपेगेंडे हैं। उनको सिर्फ ये है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए, जातीय समीकरण में उलझ कर और धार्मिक समीकरण में उलझ करके, और एक बार साथी वोट दे देते हैं और उसके बाद में 5 साल विकास की कोई बात नहीं होती, जिसके कारण हमारा जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे पिछड़ा जा रहा है। इसी तरह से भारत पूरा पिछड़ा जा रहा है। सुमित भाई, आपके कोई 5 ऐसे सपने बताइए जो आपने सूरतगढ़ के लिए देखे हैं। जनता को सीधे तौर पर, बिना लौंग लपेट के सीधे बता दो कि 5 ये मुद्दे हमारे। पहला मुद्दा तो ये है कि सूरतगढ़ के अंदर अगर हम राजनीति के अंदर सक्रिय हों और हमारे ऊपर जनता विश्वास करती है, तो पहली पहचान तो यह है कि राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ को एक अलग पहचान दी जाए कि महफूज शहर के साथ साथ में सबसे सुरक्षित शहर है वो सूरतगढ़ है। बिल्कुल। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हर गांव के अंदर शिक्षा की वो जागृति अलग जगाएं, ताकि आने वाला बच्चा है वो पढ़े लिखे और इस सूरतगढ़ का नाम रोशन करे। बिल्कुल। तीसरा मुद्दा ये है कि ग्रामीण अंचल के परिवेश के अंदर बिजली की, ये पानी की बहुत दिक्कतें रहती है। किसानों को भी रहती है। आज हमारा थर्मल है, हम तो ये कहते हैं कि नागौर खींवसर वाले आज फ्री बिजली दे रहे हैं। हम कहते हैं थर्मल हमारा है, थर्मल के अंदर लोग हमारे हैं, हमारे इलाके में लगा हुआ है। इलाके को फ्री बिजली दी जाए ताकि यहाँ का किसान मजदूर है वो परेशान ना हो। साथ ही विकास के बहुत से मुद्दे हैं यहाँ पे जिसके अंदर हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो तो भविष्य की गर्त के अंदर एक कल्पना है। उस कल्पना को तो वो जाने या जनता जाने। चौथा मुद्दा अगर अपनी बात करें तो इसके अंदर जैसे सूरतगढ़ के परिवेश के अंदर आज देखने को मिला है कि जो सरकारी की योजना है, बिल्कुल सरकारों की जो योजना है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारों की है या वर्तमान सरकारों की है, लेकिन यहाँ का अधिकारी वर्ग उनको आम जनता तक पहुँचाना ही नहीं चाहता और आम जनता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। हम ऐसा सिस्टम स्थापित करें कि गांव के ग्वार्ड में बैठ करके और सारा का सारा काम निस्तार हो जाए, ताकि उस किसान परिवार को बाहर भाड़ा किराया लगाते हुए ना जाना पड़े। और यहाँ पे आज समय का तकाजा ऐसा है, डिजिटल जमाना है, उसके बाद में भी आज किसानों को गांव से निकल के 70-70 किलोमीटर आना पड़ता है, लेकिन यहाँ काम नहीं होता। तो उस चीज को व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ युवाओं के माध्यम पर मजबूत होगा। सुमित भाई, एक और भी काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। सड़कों का निर्माण अगर हो जाए तो सूरतगढ़, आपको पहले मामले में कहा था ना कि हमारी सुरक्षा और महफूज चीज ये है कि कोई ऑटो वाला जा रहा है और ऑटो वाला
गिर गया तो वो महफूज कहाँ से है? हाँ। कोई बहन बेटी गांव से आ रही है, ऑटो लेकर के सूरतगढ़ शहर में एंटर हो गई, उसके बाद में वो गिर जाती है, उस बहन बेटी के आज कपड़े भी खराब हो गए तो वो महफूज कहाँ से है? बिल्कुल। तो ये सड़कों का विकास है। यहाँ के लोगों ने वादे किए हैं, वादों के अंदर अगर आपको रूट चार्ट देखूं मैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनके रूट चार्ट जो पीछे चुनाव हुए थे उनके अंदर इन्होंने बड़े बड़े रूट चार्ट थे, लेकिन ये गाँव गुआड़ से दूर है सब। ये बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई आपका, आप आए और हमें जो है इंट्रोडक्शन दिया। तो ये थे हमारे साथ सुमित चौधरी जो सूरतगढ़ राजनीति के भविष्य हैं, और इन्होंने हमें जो मुद्दे हैं उन पर ये लगातार काम कर रहे हैं। इनका सपना है कि यहाँ शिक्षा की अलग जगह और सूरतगढ़ जो सिटी है वो सबसे सुरक्षित हो हमारी बहन बेटियों के लिए, सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को आगे सपोर्ट करें।